5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। कांग्रेस ने जारी की अपनी पहली लिस्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। बीजेपी से शाह नड्डा तो कांग्रेस से खड़गे राहुल झोंकेंगे ताकत। रैली सभा से होगा शक्ति प्रदर्शन। आगामी चुनाव को लेकर बड़ी हलचल। पंजाब में निगम चुनाव नवंबर के पहले हफ्ते में संभव। 5 निगमों में पेंडिंग है इलेक्शन। दीपावली से पहले वोटिंग कराने की कोशिश में सरकार। दिवाली से पहले राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा देगी नीतीश सरकार। प्रमोशन के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी। महाराष्ट्र में सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत, 23 लोग घायल। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर कंटेनर से टकराई मिनी बस में 55 यात्री थे सवार। भारत में जीत के बाद मुजफ्फरपुर में मचा बवाल। पटाखे फोड़ने को लेकर 2 पक्ष भिड़े। तनाव के बीच फोर्स तैनात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। व खानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस से जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। आपको बता दें कि आंतगढ़ विधानसभा से रूप सिंह पोटाई को टिकट दिया गया है। अनूप नाग पर कांग्रेस ने नहीं किया भरोसा। विकास के मुद्दे पर बात वाले विधायक को नकारा। विकास के मुद्दे पर बात वाले विधायक को नकारा। अनूप नाग पर कांग्रेस ने किया भरोसा। विकास के मुद्दे पर बात वाले विधायक को नकारा। बेमेतरा से खबर, जहां पर तालाब में डूबने से गई मासूम की जान। बता दें कि रोज की तरफ तालाब में नहाने गया था मासूम। पैर फिसलने के चलते डूबने से हुई मौत। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंपा। रोज की तरफ तालाब में नहाने गया था मासूम। पैर फिसलने के चलते डूबने से हुई मौत। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंपा। बेमेतरा से खबर, तालाब में डूबने से गए मासूम की जान। रोज की तरफ तालाब में नहाने गया था मासूम। पैर फिसलने के चलते डूबने से हुई मौत। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंपा। भोपाल से खबर, जहां पर लोक निर्माण विभाग में शासकीय कार्य में हो रहे घरेलू एलपीजी गैस का इस्तेमाल। खाद्य विभाग अधिनियम का हो रहा उल्लंघन। रोड पर मशीन द्वारा पीली पट्टी लगाने का हो रहा काम। एलपीजी गैस सिलेंडर से मौके पर मिली चलती हुई मशीन। मजदूरों के सहारे जिम्मेदारों ने रोड पर पट्टी का छोड़ा काम। मशीन चलाने के लिए 2 घरेलू गैस का हो रहा इस्तेमाल। पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है रोड पर पट्टी डालने का काम। मजदूरों ने इमरजेंसी में घरेलू गैस का इस्तेमाल का दिया हवाला। मजदूर कमर्शियल सिलेंडर खत्म होने का बना रहे हैं बहाना। अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से हो सकता था हादसा। पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है रोड पर पट्टी डालने का काम।
मंडला राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। आपको बता दें कि ट्रक रायपुर से मंडला की ओर जा रहा था, तभी हलाल नदी के पुल के पास ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई, जिससे मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत हुई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रक को रोक लिया और इसकी जानकारी संबंधित पुलिस थाने को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। यही साइड से तो भागा पे है ये इधर पे गई है ना यही आके और कछुआ ऐसा कैसा हो गया। अरे यार कुछ ही नहीं है, गुरुद्वारे माथा टेके हुए 5-10 मिनट पहले गया है। अच्छा और क्या यही साइड से तो भागा पे है ये इधर पे गई है ना। खबर मंडला से, जहां पर NH 30 पर ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। बताया जा रहा है कि ट्रक रायपुर से मंडला की ओर जा रहा था, तभी हलाल नदी पुल के पास ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रक को रोक लिया और इसकी जानकारी संबंधित पुलिस थाने को दे दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर अस्पताल भेजा है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अरे यार कुछ ही नहीं है, गुरुद्वारे माथा टेके हुए 5-10 मिनट पहले गया है। और क्या अंबाला पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर। आपको बता दें कि शहजादपुर में सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद, खुला दरबार लगाकर आम जनता की सुनी समस्याएं। रेड क्रॉस द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और कृत्रिम अंग भी दिए। खुला दरबार लगाकर आम जनता की सुनी फरियाद। रेड क्रॉस द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और कृत्रिम अंग भी दिए। अंबाला पहुंचे सीएम मनोहर लाल। शहजादपुर में सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद। हजारा दिव्यांग अंबाला पहुंचे सीएम मनोहर लाल। हरियाणा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान, कांग्रेस पार्टी जातियों को साधने के लिए दे रही है लालच। हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश में नहीं है 4 डिप्टी सीएम संभव। आपस की गुटबाजी और फूट को नहीं संभाल पा रही है कांग्रेस। कर्मचारी अपनी निष्ठा से करें ड्यूटी। बनवारी लाल का बयान। इसके लिए विद्यालयों में किया गया बायोमेट्रिक सिस्टम। कर्मचारी के समय पर आने से जनता को मिलता है लाभ। विपक्ष कर रहा जनता को बहकाने का काम। कर्मचारी अपनी निष्ठा से करे ड्यूटी। इसके लिए विद्यालयों में किया गया है बायोमेट्रिक सिस्टम। विपक्ष कर रहा जनता को बहकाने का काम। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुनका थाना पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। आपको बता दें कि मुनका क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर डकैती का क्या खुलासा। 5 शातिर लुटेरों को पीएस मुनका
क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर पास आते लुटेरों को पीएस मुनका के कर्मचारियों ने पकड़ा। 2 बाइक, 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दिल्ली से खबर, मुनका थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुनका क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर डकैती का किया खुलासा। हमीरपुर पहुंची हांगझो में संपन्न हुई एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम के खिलाड़ी सुषमा ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा एशियन गेम्स से स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जा रही प्रोत्साहन राशि दूसरे राज्यों की अपेक्षा काफी कम है, जबकि हरियाणा, यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में इस स्तर पर लगभग 3 करोड़ तक की राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा है कि उनकी इस सफलता का सारा श्रेय कोच संजीव ठाकुर, पूर्णचंद कटोच, रण सिंह और रत्नलाल ठाकुर को जाता है, जिन्होंने मुझे प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाया। सुषमा ने कहा कि वो अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुंची और भविष्य में जब भी देश के लिए खेलने का मौका मिलेगा तो वो इस खेल को और भी मजबूती प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि आज खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारें बेहतरी से कार्य कर रही हैं, इसके लिए युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि रखनी चाहिए। और जब ये आप बिल्कुल में आए। खबर दिनेशपुर से, जहां पर केला काटने की प्रक्रिया के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई। दिनेशपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण में बंगाली समाज की महिलाएं एकत्र होकर देवी दुर्गा मां का जयकारा लगाते हुए ढोल कच के साथ हुलूड़ ध्वनि देते हुए रैली के रूप में दिनेशपुर क्षेत्र के 7 स्थानों में केले के पेड़ के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के साथ केले का पेड़ को काटकर केला फल सर पर रखकर पुनः दुर्गा मंदिर में लाया गया। बंगाली समाज के लोग कहते हैं कि इससे केले के फल को देवी मां के प्रसाद में भोग लगाया जाता है। इसी के साथ दुर्गा पूजा के पहले पड़ाव की शुरुआत दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा कराई गई है। का कार्यक्रम हुआ है और आज से ही ये जो केला लेके जाते हैं हम लोग दुर्गा मंदिर में और वहीं पर माँ के सामने रखा जाता है और वहीं से जो है षष्ठी से, इसके बाद षष्ठी से पूजा का आरंभ हो जाता है। शारदीय पूजा का आगाज ये कलंदी छेदन से शुरू होती है और ये केला लेके मंदिर प्रांगण में हम स्थापित करते हैं और इस केले को पका के माँ षष्ठी से कल्पारंभ शुरू होती है और दशमी तक इसी केले से पूजा अर्चना की जाती है। देश में 51 शक्तिपीठ है, इनमें से एक नैनीताल की नैना माँ है। कहा जाता है कि जो भी माँ नैना के दरवाजे में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आया उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। यही कारण है कि स्थानीय लोगों से जुड़ा हुआ आस्था का प्रतीक है। सुबह से ही नैनीताल की नैना देवी में स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी मां नैना की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो अपनी खुशहाली के लिए भी मां नैना में पूजा पाठ कर रहे हैं। नवरात्रों के मौके पर मंदिर में लगी मां के भक्तों की भीड़ मां के प्रति उनकी आस्था को भी व्यक्त करे। बहरहाल मां नैना के प्रति लोगों की अपार आस्था है और यही कारण है कि नवरात्रों के दौरान मां नैना की पूजा के लिए देश के नई विदेशों से भी सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। शारदीय नवरात्रि का जो विशेष अपना एक महत्व है वह ऐसा है कि वर्षा काल के बाद में पूरी धरा स्वच्छ हो जाती है, तो इसमें माँ भगवती की उपासना करने के लिए मन उत्सव और बहुत उल्लाहित होता है। तो ऐसे में जो प्रातः काल से हम देख रहे हैं कि माता के मंदिर में लोगों के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है और अपने मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ आ रहे हैं। शुरू से ही उनके नवरात्रि रखती आई हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं उनके नवरात्रि रखती आई हूँ और माता की कृपा रही है हम पे, हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे हमेशा उनकी कृपा रही है और मैं आगे को माता से मनोकामना करती हूँ कि समस्त नगरवासियों पे, समस्त देशवासियों पे माता की कृपा बनी रहे। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं। घर घर छठ स्थापना के साथ पहले दिन शैलपुत्री देवी का पूजन किया गया है। प्रथम नवरात्र के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। उपासकों ने अखंड दिए के साथ ही नौ दुर्गा की पूजा की। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। घरों मंदिरों में भजन गायन शुरू हो गया है। शारदीय नवरात्र पर क्षेत्र के मंदिरों में विशेष सजावट की गई।
रामनगर के बम्बागेर क्षेत्र में किराए पर रहने वाले कादर नाम के युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। गोली लगने की सूचना पर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवक को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर देखकर प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हार्ट सेंटर रेफर किया। वहीं कादर का उपचार करने वाले डॉक्टर पीयूष ने बताया कि युवक की गोली सीने पर लगी है। ये एक अभी हमारे पास मरीज आए थे करीब 11 बजे के आसपास, कादिर नाम के। तो इनके साथ इनका भाई आया था परवेज, जिसने ये बताया कि इन्होंने अपने आप ही कमरे में खुद को गोली मार ली। तो गोली का निशान जो था वो सीधी तरफ सीने में था, उल्टी तरफ सीने में था। तो गोली तो अंदर ही फंसी हुई है, बाहर तो निकली नहीं है। लेकिन पेशेंट की जनरल कंडीशन अभी तो ठीक थी, फिलहाल कॉन्शियस था, मतलब होश में था पेशेंट, बात कर रहा था। नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया और उनके घर वालों को भी कुछ नहीं पता कि रहने वाले ये काशीपुर के बता रहे थे खुद को। लेकिन गोली इन्होंने मारी है पुरानी जो आबकारी रोड है बम्बागेर में, वहाँ की घटना है ये। तो इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके हमने आगे रेफर कर दिया है। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, काफी देर तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। गाजियाबाद, नोएडा में भी भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस। 4:08 पर भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप आने के बाद घर से बाहर निकले लोग। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके किए गए महसूस। बड़ी खबर आपको बता रहे, काफी देर तक महसूस किए गए झटके। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी आया भूकंप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके किए गए महसूस। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले ही एक भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसमें दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इतनी तेज झटका था और काफी देर तक झटके महसूस किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिल्ली एनसीआर में दूसरे हफ्ते में दूसरा भूकंप का झटका कह सकते हैं, क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले भी हमने दिल्ली में या एनसीआर की बात करें तो एक भूकंप का झटका महसूस किया था और आज फिर ये झटका दोबारा से महसूस किया है, जिसको लेकर लोग थोड़े से पैनिक हो गए। आज संडे का दिन है, कुछ लोग घरों में थे, कुछ लोग थोड़ा सा बाजार में थे, लेकिन जैसे ये झटका महसूस हुआ लोग थोड़ा सा भगदड़ मच गई। बात सोसाइटी की करें तो लोग अपनी सोसाइटियों को छोड़कर तुरंत नीचे आ गए और एक ग्राउंड में खड़े हुए। लेकिन अभी इसकी तीव्रता की बात करें या इसके केंद्र की बात करें तो अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये भूकंप के झटके बार बार आ रहे हैं। तो दिल्ली वासियों को और बात करें एनसीआर के वासियों के लिए कहीं ना कहीं खतरे के निशान जरूर है। जी बिल्कुल, क्या किसी तरीके की कोई जनहानि, किसी तरीके की कोई नुकसान की सूचना है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की कोई जानकारी अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं है कि कोई जान या माल या किसी प्रकार का कोई हादसे की बात करें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन झटके इतनी तेज महसूस किए गए थे कि लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक हो गए थे और अपनी सोसाइटियों को छोड़कर लोग अभी तक नीचे खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो एक हफ्ते में ये कहीं ना कहीं दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और क्या इसको लेकर वैज्ञानिकों की भी कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर? देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी स्थिति थोड़ी बहुत देर में साफ हो पाएगी, क्योंकि अभी इसकी जो तीव्रता है वो कितनी थी और केंद्र क्या है वो अभी साफ नहीं है। फिलहाल इतना है कि दिल्ली और एनसीआर में बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और दूसरे भूकंप जरूर है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस। 2 हफ्ते में दूसरी बार भूकंप का झटका। गाजियाबाद, नोएडा में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दो हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस।
भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। एनसीआर में भूकंप के तेज झटके जो कि काफी देर तक रहे। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से 4 दिन नवरात्रि शुरू हो चुके। प्रदेश भर में देवी भक्तों के चेहरे पर खुशी नजर आई। लखनऊ, अयोध्या, मिर्जापुर और कानपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिरों में भक्तों ने देवी माता की पूजा के साथ साथ जमकर जयकारे भी लगाए। आपको कि आज चूंकि नवरात्र का पहला दिन है, सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा। लखनऊ, अयोध्या, मिर्जापुर, कानपुर की तस्वीर। कानपुर से खबर जहां पर तेजी से बढ़ रहे हैं धर्म परिवर्तन के मामले। आपको बता दें कि पीड़ित किशोर का वीडियो वायरल हुआ। गांव के रहने वाले गैर समुदाय के युवकों पर लगाए आरोप। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए बिठूर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। बिठूर थाना क्षेत्र के लोंधर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए बिठूर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पीड़ित किशोर का वीडियो हुआ वायरल। गांव में रहने वाले गैर समुदाय के युवकों पर लगाए आरोप। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए बिठूर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। बिठूर थाना क्षेत्र के लोधर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से खबर जहां पर तेजी से बढ़ रहे धर्म परिवर्तन के मामले। गांव के रहने वाले गैर समुदाय युवकों पर लगे हैं आरोप। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए बिठूर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। पीड़ित किशोर का वीडियो हुआ वायरल। महाराजगंज से खबर जहां पर जला कारागार में विदेशी नागरिक की मौत। एनडीपीएस एक्ट में सजा काट रहा था विदेशी नागरिक। बता दें कि 10 साल की सजा काट रहे विदेशी नागरिक की मौत हो गई। नेपाल का बताया जा रहा है कैदी। मौत से जला कारागार में मचा हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराजगंज जिला जेल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 10 साल की सजा काट रहे विदेशी नागरिक की मौत। नेपाल का बताया जा रहा कैदी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस से भेजा पोस्टमार्टम के लिए। बहराइच से खबर जहां पर ग्राम प्रधान पर लगा आरोप। वोट न देने पर आवास न देने का आरोप लगा है। पात्रता सूची में नाम होने के बाद भी नहीं दिया आवास। छप्पर के ऊपर त्रिपाल लगाकर रहने को मजबूर ग्रामीण। कच्चे मकान को जांच में दर्शाया पक्का मकान। जांच करने गए ग्राम सचिव ने दर्शाया पक्का मकान। लिखित सूचना देने पर भी नहीं मिला आवास। पीड़ित ने जिलाधिकारी को दी लिखित सूचना। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने पीड़ित को दिया आश्वासन। विकास खंड शिवपुर के ग्राम पंचायत बेहड़ा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लिखित सूचना देने पर भी नहीं मिला आवास। पीड़ित ने जिलाधिकारी को दी लिखित सूचना।
लखनऊ से खबर, जहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव, 59,000 आरक्षण घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल लगाया गया है। मंत्री आवास के बाहर शिक्षक अभ्यर्थी जमीन पर बैठे, पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस वाहन में अभ्यर्थियों को भरा गया। लखनऊ से खबर, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करने पहुंचे 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षक अभ्यर्थी। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। मंत्री आवास के बाहर शिक्षक अभ्यर्थी जमीन पर बैठे। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर बुजुर्ग की निर्मम हत्या से फैली सनसनी। बुजुर्ग की ईंटों से कुचलकर व गला कसकर हुई हत्या। सूखी नहर में पड़ा मिला बुजुर्ग का शव। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के अधीउली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुजुर्ग की ईंटों से कुचलकर व गला कूचकर की गई हत्या। सूखी नहर में पड़ा मिला बुजुर्ग का शव। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। सूखी नहर में पड़ा मिला बुजुर्ग का शव। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के अधीउली गांव का ये पूरा मामला। दावत खाने गए थे, बरसी के प्रोग्राम। कहाँ गए थे? SR भवन अधीउली। अच्छा, फिर वहाँ खाना वाना खाने के बाद जो है कोई साथ में था नहीं। कोई इन्हें बाइक पे बिठाल के ले गया। ये लोग बताते हैं, हमने देखा नहीं है। ये देखने वालों ने देखा, वो बता। और फिर सुबह तलाश किया जब इनकी, तो कहीं पता नहीं चला। तो रात को वापस नहीं आए थे? नहीं, रात को घर पे वापस नहीं आए। सुबह जब तलाश किया तो भी नहीं मिले। फिर खोजते खोजते जब बम्बा के पास पहुंचे, टंकी के पास पानी वाली की, तो वहाँ इनका शव मिला। रायबरेली से खबर, जहां पर मलबे में दबकर हुई मजदूर की मौत। मकान की छत गिरने से हुई मजदूर की मौत। बता दें कि मकान में चल रहा था काम। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवक को निकाला बाहर। अस्पताल में डॉक्टर ने युवक को किया मृत घोषित। सलौन कोतवाली क्षेत्र में हुआ हादसा। मकान में चल रहा था काम। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवक को निकाला बाहर। अस्पताल में डॉक्टर ने युवक को किया मृत घोषित। एटा से खबर, जहां पर जनपद में अवैध असलहों का प्रदर्शन जारी। युवाओं में अवैध तमंचे से प्रदर्शन की दीवानगी। खुलेआम अवैध तमंचे की रील बनाने का वीडियो वायरल। नगरा केवल का प्रियांशु सागर बताया जा रहा युवक। वायरल वीडियो कब का है फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। एटा के थारा कोतवाली देहात क्षेत्र के नगला केवल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नगला केवल का प्रियांशु सागर बताया जा रहा है युवक।
खुलेआम अवैध तमंचे की रील बनाने का वीडियो वायरल। नगला केवल का प्रियांशु सागर बताया जा रहा है ये युवक। वायरल वीडियो कब का है फिलहाल ये स्पष्ट नहीं। एटा से खबर। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राहुल को बताया गोविंदा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कांग्रेस नेता पर कसा तंज। जनेऊ पहनने के लिए कांग्रेस नेता पर कसा तंज। जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बिगड़े बोल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बिगड़े बोल। राजा बाबू फिल्म के किरदार की तुलना राहुल गांधी से की। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बिगड़े बोल। राजा बाबू फिल्म के किरदार की तुलना राहुल गांधी से की। लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको ये बदलाव अच्छा नहीं लग रहा। आज यहाँ कहीं पर भी आप देखो तो जहाँ देश के अंदर विकास की चर्चा होती है, देश की सब चीज ताकतवर हो रही है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे हमारी फौज हो, चाहे हमारी अलग अलग व्यवस्थाएं हो, सब जगह अच्छा परिवर्तन है। लेकिन हमारे विरोधी जो ये सोच के बैठे थे कि 14 बन गए हैं, 19 में फिर हमारा नंबर आ जाए, 19 में भी नंबर नहीं आया और दूर दूर तक लग भी नहीं रहा कि नंबर आएगा। बागपत से खबर, जहां पर योगी के सिपाही का नया कारनामा। पहली बेगम के चलते तीसरी शादी रचा रहा सिपाही। गाजियाबाद की डासना जेल में पीएसी पद पर तैनात नूर मोहम्मद दहेज की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक की धमकी दे रहा है। परला गांव में 3 वर्ष पहले अफसाना से हुई थी शादी। अफसाना के परिवार वालों ने बागपत डीएम से लगाई है गुहार। दहेज की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक की दी जा रही धमकी। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, 17 साल के रौनक ने नाम किया रोशन। रौनक बने शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन। नागपुर के रौनक ने 8.5 अंक में ट्रॉफी की अपने नाम। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि पर रौनक को दी बधाई। पीएम मोदी ने उपलब्धि पर रौनक को दी बधाई। 17 साल के रौनक ने नाम किया रोशन। रौनक बने शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन। नागपुर के रौनक ने 8.5 अंक के साथ ट्रॉफी की अपने नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर रौनक को दी बधाई। लखनऊ से खबर, 17 साल के रौनक ने नाम किया रोशन। खबर गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निगम परिसर पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी और नगर निगम के बीच कूड़े से चारकोल बनाने के प्लान की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। इस दौरान वो महानगर क्षेत्र को सड़क, नाली, पेयजल, पथ, प्रकाश जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकास कार्यों की सौगात दी। आपको बता दें कि नगर निगम की तरफ से सॉलिड मैनेजमेंट के लिए जमीन ली गई। नगर निगम गोरखपुर उषा महिला सफाई मित्र रात प्रबंधन करने के लिए।
आज नवरात्रि के पहले दिन कानपुर में मां बारा देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। आपको बता दें कि मां बारा देवी के दर्शन को लोग नवरात्रि में देश विदेश से आते हैं। नवरात्रियों में सच्चे मन से पूजा करने पर मनोकामना होती है पूरे देश विदेश से आकर श्रद्धालु यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और मेले का भी आनंद उठाते हैं। महिलाएं जो दर्शन करने आई हैं हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे माता की शक्ति के बारे में और बारा देवी मंदिर के बारे में। माता जी कहाँ से आई है? लहंगा चुनरी सब वो नहीं आया, जो लिखा था वही लाए थे। अच्छा तो नवरात्र में जल्दी आ गई है। देखिए ये माता जी उन्होंने ये हमेशा आती रहती है और काफी देर से लाइन में लगी हुई है। हम दर्शन करने की तैयारी करें। माता जी क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? कितनी पड़ाव से? कितनी देर से लाइन में लगी हुई है? थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर हो गई। क्या कहना चाहेंगे? आज नवरात्रि का पहला दिन है, दर्शन करने आई है माता जी बहुत आशीर्वाद देती है और हम लोग का बहुत भला होता है। तो देखिए ये हमारे साथ कुछ महिलाएं थी जिन्होंने अपनी अपनी और भी कई महिलाएं मौजूद हैं। भैया किस तरीके की व्यवस्था है मंदिर में आप लोगों की? हमारे साथ खबर कानपुर से, जहां मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शादी प्रथम नवरात्र पर थाना कलेक्टरगंज के सीपीसी कॉलोनी में सर्कल कलेक्टरगंज के तीनों थानों के एंटी रोमियो स्क्वाड के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ माता बहनों को सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु चलाई जा रही योजनाओं व स्कीमों के बारे में भी अवगत कराया गया। ये बताइए। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपने आवास से संवैधानिक आरक्षण अभियान की शुरुआत की और बड़ी संख्या में निषाद समाज के साथ पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा अपने आवास से संत कबीर नगर तक गई, जिससे बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। भाजपा के लिए वोट इकट्ठा करेंगे और उनकी जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में सुनिश्चित करेंगे। बागपत की बड़ौद पुलिस और एसओजी टीम की चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्यूबवेल से विद्युत उपकरण चोरी करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, तो वही एक बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। कानपुर के घाटमपुर में तेज रफ्तार डंपर ने ओवरटेक करते हुए बाइक सवार को सामने से टक्कर मारते हुए कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार हेड कांस्टेबल समेत उसके साथी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के साथ ही दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज दिनांक 15/10/23 को रात्रि में चेकिंग के दौरान थाना बड़ौद पुलिस एवं एसओजी बागपत टीम द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी नलकूप चोर थे। इनके पास से 2 अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, प्लास, पेचकस तथा स्टार्टर और कापर का तार बरामद हुआ है। खबर रायबरेली से है, जहां पर अमृत योजना के तहत सिविल लाइन डाली जा रही। खोदे गए गड्ढों में पाइप डालने के लिए उतरा मजदूर कैलाश उम्र 40 गड्ढे के अंदर पाइपलाइन बिछा रहा था, तभी अचानक गड्ढे के ऊपर पड़ी मिट्टी उसके ऊपर भरभरा कर गिर पड़ी। मजदूर मिट्टी के बलबे में दब गया। स्थानीय लोगों की मदद से मिट्टी में दबे मजदूर को बाहर निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया है।
कानपुर के गाटमपुर में तेज रफ्तार डंपर ने ओवरटेक करते हुए बाइक सवार को सामने से टक्कर मारते हुए कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार हेड कांस्टेबल समेत उसके साथी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने हाईवे वाहनों को किनारे करवाते हुए यातायात बहाल किया है। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के साथ दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर रायबरेली से, जहां अमृत योजना के तहत सिविल लाइन डाली जा रही। खोदे गए गड्ढे में पाइप डालने के उतरा मजदूर कैलाश उम्र 40 वर्ष गड्ढे के अंदर पाइपलाइन बिछा रहा था। ऊपर पड़ी मिट्टी उसके ऊपर भरभरा कर गिर पड़ी और मजदूर मिट्टी के मलबे में दब गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। कैलाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 40 साल था, उन्होंने उसको कुछ लोग लेकर आए थे, जिसको एग्जामिन करने में ही पता चला कि ब्रॉड डेड है, मृत अवस्था में लेकर आए थे। बाकी अब किस कारण मृत्यु हुई है तो जांच का विषय है। बाकी हमने कुछ शक डाउट लगा, जिसके वजह से मैंने बॉडी को रखने का रिक्वेस्ट किया मर्चुरी में, लेकिन उन्होंने रखा नहीं, वापस लेकर चले गए। देवरिया जिले से खबर, जहां पर थाना महुआडीह के थानाध्यक्ष का ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल ऑडियो का के न्यूज चैनल पुष्टि नहीं करता। वायरल ऑडियो में थानाध्यक्ष एक युवक को धमकाते हुए सुने जा रहे हैं। बताया जाता है कि महुआडीह क्षेत्र निवासी नीलेश यादव, विजय कुमार राय, ग्राम मोहन हाट, थाना गौरी बाजार के रहने वाले हैं और दोनों आपस में दोस्त थे। 2018-19 में ये दोस्त एक साथ प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जरूरत पड़ने पर आपस में पैसे का लेन देन करते थे। इस दौरान नीलेश यादव द्वारा विजय कुमार राय से 1.5 लाख रुपए उधार के तौर पर कुछ दिनों के लिए लिया गया था, जिसे कुछ महीनों बाद वापस लौटा दिया गया। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर ने बताया कि एसओ महुआडीह से संबंधित सोशल मीडिया पर तथाकथित एक ऑडियो वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो का संज्ञान लिया गया। इस प्रकरण में क्षेत्राधिकारी नगर से जाँच कराई जा रही है। एसओ महुआडीह से संबंधित सोशल मीडिया पर तथाकथित जो ऑडियो वायरल हुआ है उसका संज्ञान लिया गया है। प्रकरण में क्षेत्राधिकारी नगर से जांच कराई जा रही है।